सब देवताओं को महान आश्चर्य हुआ कि भागवत की तुलना में अन्य जितने भी धर्म शास्त्र से साफ हल्के हो गए। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, शास्त्रम भागवतम कलौ, कलयुग में भागवत शास्त्र क्या है? बोले भागवत जी साधारण नहीं, बोले तब कहा मेनिरे भगवद रूपम। भागवत 9 स्कंद भगवान का कंठ है, 10वां स्कंद भगवान का मस्तक है, 12 स्कंद भगवत स्वरूप है। इसलिए ये भागवत ही भगवान का स्वरूप है। कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए। इसीलिए कहा गया भगवत स्वरूपम इदम भागवतम। भगवान का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। भगवतः आगतम इदम भागवतम, जिस कथा में भगवान का आगमन हो उसी का नाम भागवत है। भगवतः गृहम, जो भगवान के रहने का स्थान है उसी का नाम है भागवत। इसलिए मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इसलिए गोविंद की श्यामलता श्रीमद् भागवत में समाई हुई है। ये जो काले काले अक्षर है ना, भगवत स्वरूप ही है। ये भगवान की, मेरे कन्हैया की प्रत्येक अक्षर में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। ये साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, कहा महाराज 7 दिन में भागवत सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? ये भागवत तो अथाह है, इसे 15 दिन भी सुना जाए, महीने भर सुना जाए तो भी कम है। ये 7 दिन का नियम कहां से प्रारंभ हुआ? इसका शुभारंभ कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार बद्री नारायण धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्मा विराजमान थे, बैठे थे। और किस लिए बैठे थे? सत्संगार्थम समायाता ददिस्तुस्तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा को लेकर बैठे थे, जैसे आज हम सब लोग बैठे हैं। और भाव यही है कि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। इतना आयोजन, इतनी तैयारी किस लिए? बोले सत्संगत के लिए, भगवत कथा की। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग जिसका जी चाहे। अभी आपको नहाने के लिए कहा जाए, आप कहोगे बाबा बहुत ठंडक है, और ऐसे ठंडक में नहाएंगे थोड़ी। कैसा स्नान करना है? करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी। सुधी श्रोता है और हमारे अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, प्रेमी हमारे डॉक्टर साहब जहां बैठे हैं, जिस सभा में कहना ही क्या है। तो आप सब जानिए सत्संग रूपी दरिया में स्नान करने का क्या लाभ है। करे हैं पार भव सागर, करे हैं पार भव सागर। सत्संग का दरिया
सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे करो। वस्त्र पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, फूलों से उनको सजाओ, बढ़िया ढंग से आरती उतारो, धूप दीप करो, भोग लगाओ, भगवान से बैठकर बातें करो। तो पूजन भी एकांत में किया जा सकता है, ध्यान भी एकांत में लगाया जा सकता है, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं किया जा सकता। सत्संग के लिए 2-4 लोगों का होना जरूरी है। जब तक कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, सारे लोगों को बुलाकर सत्संग करना चाहिए। मुख्य यजमान तो आप हैं, लेकिन पता चला आपने सबको आहूत किया, सबको बुलाया है और सब कथा सुन रहे हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि कथा में हजारों लोग बैठते हैं, लेकिन हजारों में 2-4 लोगों में ही कथा बैठती है। कथा में तो हजारों लोग बैठते हैं, सैकड़ों लोग बैठते हैं, लेकिन उन हजारों में, उन सैकड़ों में 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जिनके हृदय में कथा बैठ जाती है। और समझो, अगर 2-4 लोगों के भी हृदय में कथा बैठ गई ना, तो आपका ये यज्ञ कराना, ये आयोजन करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सबको बुलाया जाता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है। तो सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्मा बैठ गए हैं और बोले सत्संग शुरू करने जा रहे थे, इतने में नारद जी को देखा। ओ बड़ा अच्छा संयोग है, नारदो देव दर्शना। अरे नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को देखकर ये महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि इन महात्माओं का तो उद्देश्य ही एक है। क्या उद्देश्य है? कथा मात्रैक जीविना। इन महात्माओं के जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत कथा श्रवण करना। जैसे नारद जी को आते हुए देखा तो बड़े खुश हुए, लेकिन जब नारद जी पास में आए तो बड़े देखा इनका चेहरा बड़ा चिंतातुर है। ये जो चेहरा होता है ना, ये आपके जीवन को बता सकता है। चेहरे से पता लगता है सुखी है कि दुखी है। सुखी व्यक्ति का चेहरा देखो और दुखी व्यक्ति का चेहरा देखो, आप चेहरे से समझ जाओगे कैसा है। चेहरा आपके जीवन का आईना है, आप किस अवस्था में हो चेहरा देखकर व्यक्ति जान जाता है। तो नारद जी को देखा, इनका चेहरा तो बड़ा उदास है। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए और नारद जी से बोलने लगे, नारद जी आप जैसे महात्मा और उदास, चिंता। कथम ब्रह्मांडेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। महाराज आप बड़े चिंतातुर दिखाई देते हैं। आप अभी कहाँ गए थे और कहाँ से भागे भागे चले आ रहे हैं, और आपका चेहरा तो ऐसे ही लग रहा है। इदानीं शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जनाः। वित्त माने धन, जैसे किसी का धन चला जाए और धन जाने के बाद व्यक्ति चेहरा लटका करके बैठा रहता, रोता रहता है। आपकी स्थिति ऐसी होती है। गत वित्तो यथा जनाः अवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। बाबा आपके दुख का कारण क्या है? वो ब्रह्मांड कथम दीन मुखा। उच्चारण देखिए। अरे महात्मा आपका चेहरा उदास क्यों लग रहा है, मुझे बताएं। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने निर्णय किया कि चल करके जरा मृत्यु लोक में भ्रमण कराऊं, मृत्यु लोक में घूमाऊं। तो जब मेरे मन में विचार आया तो मृत लोक में मैं भ्रमण करने गया। नारद जी कह रहे हैं, और जब मैं मृत लोक में पहुंचा तो मैंने देखा पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। नारद जी कहते हैं मैं इस तरह से सभी तीर्थों में भ्रमण किया, पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, सब जगह मैंने गया और मुझे कहीं शांति नहीं मिली। आत्मा एक झोला गले पर कंधे पर टांग करके और आपके दरवाजे पर आया है, राम राम बोल रहा है। आपने कहा महाराज जी हम लोग आज बाहर निकल जाएंगे, आप कहीं मंदिर पे रात बिता दो। जिसकी सेवा करनी चाहिए हम लोग उसको सलाह देते महाराज जी मंदिर पे जाके रात बिता लो, और जिसकी सेवा नहीं करनी चाहिए जो स्वयं में जय जय सीताराम, उसके लिए हमारे पास जो है सारा कुछ धन दौलत भी जले में डाल दे रहे नहीं धन में। अब बड़े महात्मा आए हैं, बड़ी गाड़ी से आए हैं तो 51,000 से कम क्या दे, 21,000 से कम क्या दे। इसलिए नारद जी कहते हैं मैंने जब कलयुग में जाकर देखा तो पाखंड निरताः संतः पापस्य खंडा पाखंडा, मैंने जाकर देखा तो कलयुग में बड़ी स्थिति बुरी है साधु महात्माओं की। अब भजन भी नहीं हो रहा है। बोले किसका घर है? बोले ब्रह्मचारी जी का। हल्ला कहाँ हो रहा? बोले ब्रह्मचारी जी के यहाँ। ये ट्रक का ट्रक माल किसके यहाँ लग रहा? बोले त्यागी बाबा के यहाँ लग रहा है। बोले झगड़ा कहाँ हो रहा? बोले मौनी बाबा के यहाँ। तो ये स्थिति अब धीरे धीरे होती जा रही है। तपसी धनवंत दलिद्र न जाते कहीं, तपसी धनवंत दरिद्र जाते कहीं। मान ही बापू पिता का गलो, सुत मान ही बापू पिता का गलो, अब लालन दिख नहीं जबलो। सुत मान ही मातु पिता का गलो, अब लालन दिख नहीं जबलो। कलयुग में ये स्थिति हो गई लोगों की महाराज। सुत मान ही मात पिता तब लो। नारद जी कहते हैं सरकारी महात्माओं से मैंने कलयुग में जाकर देखा कि बेटवा माता पिता को तभी तक मानता है जब तक शादी नहीं हो जाती है, और जहां घरवाली आ गई बस माता पिता का आदर करना कम कर देता है। ये मैं यहाँ के बच्चे तो बड़े अच्छे नहीं, ये तो हम दूसरे जगह की बात करते हैं, तमिल और उधर की बात करते हैं, केरल की। यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं। यहाँ के लोग तो माता पिता का भी आदर करते हैं, माता पिता का, दादा दादी का, सबका सम्मान करते हैं। और इस तरह से नारद जी कह रहे हैं कि मैंने कलयुग में जाकर देखा कि यहाँ पर अन्न बिक रहा। पहले अन्न नहीं बिकता था, बना हुआ भोजन नहीं बिकता था, लेकिन अब तो कलयुग में अन्न भी बिक रहा है। यहाँ तक कि लोग धन की लालच में बेटी तक को बेच दे रहे हैं। ये कलयुग की स्थिति है। वार्ता को भी न पृच्छत के, इसलिए बोले एवं पश्येन कले दोषान पर्यटन अवनी महम यामुनम तट्टमापन्नो यत्र लीला हरेर्भृत। नारद जी कहते हैं मैंने कलयुग के दुर्गुणों को देखा। और घर में माता पिता है, उनसे सलाह नहीं लेंगे, कोई बड़ा काम होगा तो साले साहब से सलाह लेते हैं लोग। ये सब कलयुग का दोष है, कलयुग का प्रभाव है। नारद जी कहते हैं मैं इस तरह से भ्रमण करते करते मुझे कहीं सुख शांति नहीं मिली। तब मैं पहुंच गया यमुना जी के तट, और यमुना जी भक्ति स्वरूपा है, वृंदावन में गया। नारद जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में गया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। हे महात्माओं, मैंने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। क्वासित तुम, अरे देवी तुम कौन हो? और काइमो, और का इमाह, काइमो ये दोनों कौन है? और का इमाह, ये सारी जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं ये कौन है, इनका परिचय क्या है? तब वह देवी बड़ी ही सरलता
बड़े ही विनम्रता से आंख में आंसू लेकर बोलने लगी, हे नारद जी, मैं भक्ति देवी हूँ। बोलिए भक्ति माता की। नारद जी ने कहा, देवी आप भक्ति हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे देवी तो बताओ आपके दुख का कारण क्या है? भक्ति मैया कहने लगी, नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे दोनों बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये काल के प्रभाव से जर्जर हो चुके हैं, ये जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। आप देखो कलयुग में ज्ञान वैराग्य नहीं, भक्ति बहुत है। जगह जगह सरस्वती पूजा, जगह भाव वैराग्य का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। भक्ति खूब बढ़ रही लोगों की, और बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति भी अधूरी रहती है। इसलिए भक्ति माता कहने लगी, मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। अपना परिचय दिया भक्ति ने, कहा देखो मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। भक्ति माता का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। आप दक्षिण भारत के मंदिर जाकर देखें, दक्षिण भारत के लोगों का दर्शन करें, वहां की पूजा पाठ पद्धति को देखें। दक्षिण भारत में लोग अपने द्वार को प्रतिदिन धोते हैं या गाय के गोबर से लीपते हैं। प्रतिदिन लोग रंगोली बनाते हैं। दक्षिण भारत में प्रतिदिन रंगोली बनाते हैं कि मेरे भगवान आएंगे, भगवान मेरे घर में निवास करेंगे, तो उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर, आप हर घर के दरवाजे पर रंगोली देखेंगे। सुबह सुबह 7 बजे से बजते सबके दरवाजे, अगर फर्श है तो उसको धो करके रंगोली बनाई जाएगी, अगर कच्चे का है तो उसको बढ़िया गाय गोबर से लीप करके सुंदर रंगोली बनाते हैं। भक्ति माता कहती, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ। भक्ति जी कहती, कहीं कहीं पर मेरा बहुत अपमान भी हुआ। भक्ति देवी कहने लगी, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर मुझे अपमानित भी होना पड़ा, पाखंडियों के द्वारा मैं खंडित भी हुई। अनेक प्रदेशों से मैं घूमते घूमते भ्रमण करते करते वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, और जब मैं वृंदावन में आई तो पुनः नवीन स्वरूप को मैंने प्राप्त किया। भक्ति माता की बात को सुनकर नारद जी कहने लगे, देवी फिर आपको यहाँ कष्ट क्या है? भक्ति माता कहने लगी, मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। आप बताओ, माँ जवान हो और बेटा बूढ़ा हो, इतना बूढ़ा हो कि उठ भी ना पावे, तो आप सोचो माँ को कितना दुख होगा, माँ पे क्या बीत रही होगी। और भक्ति माता ने कहा, अगर मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ, मेरे बेटे का उपचार नहीं मेरे मिला, मेरे पुत्रों का अगर कष्ट दूर नहीं हुआ, तो मैं भारत छोड़कर विदेश में चली जाऊंगी। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशो गम्यतो मया, विदेशो गम्यते मया। भक्ति माता ने कहा, इदं स्थानं परित्यज्य, इस स्थान को छोड़कर मैं विदेश में चली जाऊंगी। सुखदेव जी कहते, सूत जी कहते, ऋषियों, नारद जी ने कहा, ना माँ, आप भारत भूमि को छोड़कर मत जाना, हम आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए कोई ना कोई उपाय करेंगे, जरूर करेंगे। नारद जी अपनी व्यथा सुनाते हुए संकादिक महात्माओं को कहते हैं, फिर मैंने भक्ति माँ के कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए गीता पाठई मुहुर्मुहुः, मैंने अनेक स्तोत्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। चैतन्यता आ गई उनके अंदर, जो मूर्छित थे चैतन्य हुए, लेकिन उठकर खड़े नहीं हो पाए। भक्ति माता बड़ी दुखित हुई, बोली, नारद बाबा, मेरे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति तो हुई नहीं। सूत जी कहते हैं, फिर नारद जी को आकाशवाणी हुई,
अरे नारद, अगर भक्ति माँ के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद बाबा चल पड़े पूछने लोगों से, भैया सत्कर्म क्या है? नारद जी हर आश्रम में जाते हैं, मठ मठ में जाते हैं, महात्माओं से पूछते हैं, महाराज जी सत्कर्म क्या है? अब बताओ, हमारे डॉक्टर साहब किसी के पास जाएं, किसी के घर और जाकर कहें भाई जरा बुखार की दवा दे दो, तो लोग कहेंगे इतने बड़े डॉक्टर स्वयं और ये बुखार की दवा हमसे मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं बुखार की क्या दवा लेनी चाहिए। अरे हम लोग तो अज्ञानी हैं, आप तो स्वयं डॉक्टर हैं, आपको तो इतना ज्ञान है, हम कौन होते हैं आपको सलाह देने वाले? ऐसे ही नारद जी भी महात्माओं के घर घर जाने लगे और जाकर कहने लगे, भाई ये बताओ सत्कर्म क्या है? अब जो नारद जी को देखे महात्मा शांत हो जाए कि हम नारद जी को क्या बता सकते हैं, तो कोई कोई मौन हो जाए, कोई कोई हाथ जोड़ ले, कोई कोई दंडवत कर ले। नारद जी कहते इसी तरह से मैं भ्रमण करते करते हम अब आपके पास आए हैं। हे सनकादिक महात्माओं, आप तो भगवान के भजन में हमेशा तत्पर रहते हो, आपके जरा सा भ्रुकुटी टेढ़ी होने के कारण जय और विजय को 3 जन्मों तक भगवान से दूर रहना पड़ा था। आप इतने तपस्वी हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने सत्संगी हैं, तो मेरे कष्ट की निवृत्ति करें और कृपा करके ये बताएं, व्योम वाणी तदा तदैवाहु मारिसये खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी आकाशवाणी ने जो बताया है सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी सनकादिकों से पूछते, महाराज ये बताइए सत्कर्म है क्या? ऋषियों ने कहा, नारद जी सत्कर्म भगवान की मंगलमयी जो कथा है उसी का पान करना ही सत्कर्म है। आप चिंता मत करो। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुखादेवी का देखो जो सुखदेव जी के मुख से निश्चित है श्रीमद् भागवत कथा, वही यज्ञ करो। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करना ही सत्कर्म है। इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा सत्कर्म है ही नहीं। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्मा नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, कहा ये कि आप अनुष्ठान करोगे तो ज्ञान वैराग के अंदर जो बुढ़ापा है ना, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा, उनके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नौयौवन संपन्न होकर के फिर अपने मैया के साथ बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी को सनकादिकों के बात पर विश्वास नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज जब मैंने वेद सुनाया, भगवत गीता का पाठ सुना दिया, तो भागवत तो वेदों से ही निकला हुआ है ना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। तो महाराज ये वेदों से निकला हुआ भागवत है, तो मैंने वेदों को सुनाया, उनका कल्याण नहीं हुआ, तो क्या भागवत सुनाने से कल्याण हो जाएगा? बोले जब पिताजी काम नहीं किए तो क्या बेटा वो काम कर देगा? कहा देखो जो रस जो लाभ बेटे में है वो पिता में नहीं है। मान लो पिताजी रिटायर हो गए और बेटा भी वर्तमान में अधिकारी है, तो जो लाभ बेटा दे देगा वो रिटायर पिताजी कहां से दे सकते हैं? दूसरा भाव, जैसे वृक्ष से ही निकला है आम, आम का जो फल होता है, फल आम के पेड़ से ही निकलता है। अब कोई सोचे कि आम के पेड़ से ही फल निकला है तो लाओ आम के पत्तों को ही पीस कर पी ले और मैंगो शेक वाला आनंद आ जाएगा, तो आएगा? आम के पत्तों को पीने से पीस करके क्या मैंगो शेक का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोले लाओ आम के डाल को ही पीस ले, या आम के उसके जो छाल है उसी को पीस कर पी जाए। बोले जो स्वाद आम में है, आम के फल में जो स्वाद है वह वृक्ष में नहीं है, जबकि आम का फल आम के वृक्ष से ही तो निकला है। फल वृक्ष का तत्व है,
ऐसे वेदों का, पुराणों की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए तो भागवत कथा श्रवण करो। और नारद जी बोले, महाराज ये बताइए कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ, तो अब हम कहां से जाएं दूसरा महात्मा खोजने, भागवत सुनने के लिए? आप जैसे ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी महात्मा जब मुझे मिल गए, बद्री नारायण धाम में आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो गया, अब मैं कहां जाऊं वक्ता खोजने? आप ही चलकर मुझे भागवत सुना दें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय सनकादिक महात्मा बोले, ठीक है, हम आपको भागवत सुनाएंगे। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी को भागवत सुनाने के लिए सनकादिक महात्मा तैयार हो गए। बोले, महाराज ये बताइए भागवत कथा हो कहां? बोले, हरिद्वार में, गंगा जी के तट पर हरिद्वार में। गंगा, बोले हरिद्वार समीपे तू आनंद तट नाम का जो स्थान है गंगा के किनारे, वहीं पर कथा का आयोजन किया जाए। अब तमाम संत महात्माओं को पता चला नारद जी जजमान बन के कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनाने वाले बद्री नारायण धाम से आ रहे हैं। देखो, कथा सुनाने वालों की भी महिमा होती है। कोई धाम का वक्ता आएगा, चित्रकूट से कोई आया, मान लो अयोध्या से आया, वृंदावन से आया, तो लोग अभी वृंदावन के महाराज जी आए कथा कहने, अयोध्या धाम से महाराज जी आए हैं, चित्रकूट धाम से, हरिद्वार से महाराज जी आए कथा सुनने। तो जो महात्मा जहां से आते हैं उन पर वहां के देवताओं की भी कृपा और अनुग्रह रहती है। इसलिए आज जब बद्री नारायण धाम से सनकादिक महात्मा आए कथा कहने के लिए, तो जितने गृहस्थ संत थे, विरक्त संत थे, सब चल पड़े, और गंगा जी के किनारे देखते देखते लाखों महात्माओं की भीड़ जुट गई। सब जो गृहस्थ महात्मा अपने पत्नी को, अपने बच्चों को साथ में लेकर आए, जो विरक्त महात्मा अपने चेलों को, शिष्यों को साथ में लेकर आए, और कोई जय बोल रहा है, कोई नमः बोल रहा है, कोई शंख बजा रहा है, बोलिए भागवत महापुराण की। सनकादिक महात्मा बोले, नारद जी अब आप मुख्य जजमान बन के कथा सुनो। और जब हम जजमान बन के कथा सुनते हैं ना, और जिसके निमित्त कथा सुनते हैं, जिसके नाम से कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनने से सद्या फल तो मिलता ही है, जो सुनता है उसको भी फल मिलता है। अगर कोई हमारे बीच नहीं रहा, मान लो हमारे दादा परदादा बाबा हमारे बीच नहीं रहे और उनकी भागवत कथा सुनने की बड़ी इच्छा थी, अगर हम उनके नाम से भी भागवत कराएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और जिस कुल खानदान में भागवत यज्ञ का आयोजन होता है, उस घर में कभी पितृ दोष नहीं होता है। ध्यान देना है बात। जिस कुल खानदान में भागवत यज्ञ का आयोजन हो जाए, समझो उस घर में कभी पितृ दोष नहीं होता है, और पितृ दोष के कारण भी कभी कभी वंश वृद्धि नहीं होती। पितृ दोष में एक समस्या आती है वंश वृद्धि की। जब पितर लोग नाराज हो जाते हैं ना, तो पितर प्रसन्न होते हैं। जिस घर में भागवत यज्ञ का आयोजन होता है, उस यज्ञ से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है और वो आशीर्वाद देते हैं, तो घर में पितृ दोष भी नहीं रह जाता है। इसके श्रवण मात्र करने से चित्त में भगवान श्री हरि चिपक जाते हैं। वो टेढ़ी टांग वाले मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जो गाथा सुनता है, वे भगवान चित्त में आकर चिपक जाते हैं। और जो भगवान चिपक गए, चित्त में विराजमान हो गए, उनको आप निकालोगे तो भी वो निकलेंगे नहीं। इसलिए एवं वदन्ति देव समाज मुख्य। इसलिए चाहे कितना भी गायत्री जपो, चाहे जितना भी पुरुषसूक्त का पाठ करो, लेकिन जब भगवान आपके हृदय में एक बार आ गए तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। तब लागी हृदय बसत हाल नाना।
तब लगी हृदय बसत खल गाना। लोभ मोह माच्छर आज माना। लोभ मोह माच्छर आज माना। जब लागी उड़ना बसत रघुनाथा। जब लागी उड़ना बसत रघुनाथा। तब लगी हृदय बसत खल नाना। तब लगी हृदय बसत खल नाना। नाना प्रकार के खल हृदय में कब तक बसते हैं? बोले जब तक भगवान नहीं आते। और जब भगवान हृदय में आ जाएंगे, जब लग हृदय न बसत रघुनाथा, जब तक रघुनाथ जी हृदय में नहीं आते हैं। और जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो सारे मत्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, पाखंड सब अपने आप भग जाता है। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। भगवत कथा रूपी प्रताप, भगवत स्वरूप रूपी प्रताप, भगवत भजन रूपी प्रताप जब तक हृदय में नहीं आता है ना, तब तक ही ये सारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मत्सर ये सब हमारे हृदय में रहते हैं। और जब भगवत कथा रूपी प्रताप हमारे हृदय में आ जाता है तो ये सब अपने आप, जैसे सूर्य भगवान के उदित होते ही अंधकार भग जाते हैं। अब इस समय कोई जाए लाठी लेकर का अंधकार भाग जाओ, अंधकार भाग जाओ तो भगेगा अंधेरा? नहीं भगेगा ना। और सूर्य भगवान के उदित होते ही अपने आप अंधेरा गायब हो जाता है। उसी तरह से तब लगी न बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक भगवत कृपा रूपी प्रताप हृदय में न हो तब तक ही अंधेरा रहता है। इस तरह से सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब भगवान चित्त में आकर के चिपक जाते हैं तो फिर हटाने से भी नहीं हटते। एवं बदंति दिव देव समाज मुख्य। भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है, सब लोग भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और उसी समय भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासी। अभी कथा शुरू हुई थी, इतने में भक्ति मैया अपने दो पुत्रों को लेकर के आ गई कथा सुनने के लिए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्ति मैया की जय हो। भक्तिमती माता पधारी है अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ। बोली अहम तिष्ठामि। महाराज मैं कहाँ बैठूं? महात्माओं नारद जी ने कहा मैया जितने लोग कथा सुनने आए हैं सबके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति माता कहाँ बैठती हैं?
बोले जहां पर लोग कथा सुनने आते हैं सभी श्रोताओं के हृदय में भक्ति मैया बैठ जाती है, और जहां पर भक्ति मैया रहती है वहीं पर भगवान भी रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र बद्ध। तो जहां पर भक्ति मैया रहेंगी वहीं भगवान रहेंगे। और भक्ति मैया कहाँ रहेंगी? बोले जो कथा सुनने आते हैं उनके हृदय में भक्ति मां विराजमान होती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसते हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। सकल भुवन मध्य पूरे तीनों लोक में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति मां हो। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। लेके राम नाम का सिर्फ सहारा इस दुनिया आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। ये बताइए के विशुद्धयन्ति बदन्तु मह्यम्। अरे भागवत कथा सुन करके किसका किसका कल्याण हुआ? के विशुद्धयन्ति बदन्तु मह्यम्। पूछा किसका किसका उद्धार हुआ भागवत सुनकर? सूत जी कहते ऋषियों देखो कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे छोड़ दो। हम तो ये कहते हैं जिसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया वो भी भागवत कथा सुन करके तर गया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता कहा देखो क्रोधाग्निदग्ध कुटिलाश्च कामिनः सत्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप ही किया, जिसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया वो भी भागवत कथा सुन करके तर गया। इतनी बड़ी महिमा भागवत की है। कहा कि देखो अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहा वो इतिहास सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने से पाप दूर हो जाता है। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नाम आत्मदेव है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़े ही सरल हैं, बड़े ही विनम्र हैं, बड़े ही मृदुभाषी हैं, बड़े ही विद्वान हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। और इनकी पत्नी का नाम है महाराज दुलुली देवी। अब जितने अच्छे पंडित जी उतने टेढ़ी पंडितानी जी। पंडित जी के सामने बनावटी प्रेम करती, और जब पंडित जी जजमनका के लिए चल देते ना,
बाद धुंधली देवी आती और मोहल्ले के लोगों को बैठकर पंचायत करती, और जब तक पंचायत ना कर ले, दो चार मोहल्ले वाली से झगड़ा ना कर ले, तब तक भोजन नहीं हजम होता। कुछ देवियां ऐसी होती हैं, जब तक वो दो चार लोगों से झगड़ ना ले, हैं कोई नहीं मिला तो आकर पतों से ही लड़ने लगे। तब यहाँ की देवियां की बात मैं नहीं करता, यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं जी, हम तो दूर की बात कर रहे हैं। तब तक उनको चैन नहीं है, शांति नहीं। आज बड़े ब्राह्मण जब जाने लगे तो धुंधली देवी बड़ा स्वागत करें, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए। जब पंडित जी के आने का टाइम हो ना, तो भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए। और जैसे पंडित जी जाए पंचायत करना देखते हो, अरे कभी कभी अपनी भी कुंडली देख लो। आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं, आपके घर में जो गाय है वो भी, उसे भी बछवा बछिया नहीं, तुलसी जी भी सूख जाती है। पंडित जी बड़े दुखित हुए, ताना लोग मारना शुरू कर दिए ना। पंडित जी बड़े दुखित हुए और गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़कर पंडित जी वन में चले गए। जाकर बलियसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य का आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहाँ करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। बचाते हैं जो उनको भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। वे आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। तुम याद किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहाँ करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। आसान किया करना। महात्मा जी ने समझाया, संसार के लोग बड़े मतलबी हैं, सुर नर मुनि सबकी आ रीति, और स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इसलिए अगर बेटा चाहते हो तो भगवान को बेटा मान लो। कोई मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, भगवान को पिता बना लो, भगवान को मित्र बना लो, भगवान को सखा बना लो। पंडित जी रोने लगे, बोले महाराज आप महात्माओं से जरा मन की बात कर दो तो आप लोग बड़ा उपदेश देना शुरू कर देते हो। अगर आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं यही पत्थर पे मत्था पटक पटक के अपना प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने एक फल दिया, कहा लेकर जाओ पंडित जी, आपकी कामना पूरी होगी। बोले महाराज इसका विधान क्या है? बोले अपनी पत्नी धुंधली को फल खिला देना, कहना एकादशी व्रत करे,
नियम संयम से रहे, भगवान का भजन करे, बहुत सुंदर बालक होगा। पंडित जी फल लेकर आए, अपनी पत्नी धुंधली को आवाज दी, अरे कहाँ गई? देखो आज मैं बड़ा सुंदर फल लेकर आया हूँ, पंडित जी ने दिया है, इसे ग्रहण कर लो और तुम्हारा कोख हरा भरा हो जाएगा, तुम्हें कोई अब शिकायत नहीं करेगा। और सुनो, इस फल को खाने के बाद भगवान का भजन करना, एकादशी का व्रत करना, नियम संयम से रहना। फल देकर पंडित जी तो चले गए, बेचारी सोचने लगी धुंधली कि अरे राम, अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरे उदर में बालक आ जाएगा, और कहीं उदर में बालक आ गया और आग लगी गांव में तो मैं भगूंगी कैसे? इसलिए, और कहीं सुखदेव की तरह अपने माँ के पेट, सुखदेव जी 12 साल तक माँ के पेट में रहे, और कहीं 2-4 साल हमारे पेट में रह जाएगा तब क्या होगा? और मैंने सुना है जब उदर में बालक आता है तो कुछ खाते पीते भी नहीं बनता है। अगर मैं फल खा लूंगी और पेट में बालक आ गया तो मैं भरपेट भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। ये सोच रही थी, इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, बोली बहना क्या बात है, क्या चिंता करती हो? सारी बात बताई। बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, अरे मेरे पास जो बालक है मेरे उदर में, मैं तुम्हें दे दूंगी और पंडित जी को समझा देना, वो तो तुम्हारे बस में है। अच्छा, किसी पत्नी को कहो ना कि तुम्हारे पति तुम्हारे बस में, तो बड़ी खुश हो जाती है। पत्नियां सोचती है हमारे पति हमारे इशारे पर ही सारा कार्य करे। अगर कोई बहन जाकर कहे भाई तुम्हारे पति तो तुम्हारे इशारे पर ही सारा काम करते हैं, तुम कहती हो हंसो तो हंसते हैं और तुम कहो रो तो रोने लगते हैं। यहाँ के लोग तो ऐसे नहीं है ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहन ने जब ऐसा कहा है तो धुंधली ने कहा ठीक है, तुम अच्छे सलाह दे रही हो। उसने कहा बहना मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी। बोली धुंधली फल को क्या करूं? अरे बोली गैया को खिला दो फल, पता तो चलेगा असली फल है नकली फल है, इसका फल का परिणाम क्या होता है। फल खिला दिया गैया को और गर्भवती होने का अभिनय करने लगी। पंडित जी से कहने लगी महाराज जब से मैं फल खाई हूँ मेरे हृदय में बड़ा ही सुख लग रहा है, कुछ डोल रहा है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं ऋषियों, अब जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बहन को जब बालक होना था, बहन आई और रात्रि में उसने बालक को जन्म दिया और अपना बेटा अपने बहन धुंधली को दे दिया। पंडित जी को जाकर सूचना दी, बधाई हो महाराज, आप पापा बन गए, पिताजी बन गए। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, खूब लड्डू बंटवाए, खूब बधाइयां हुई और चारों तरफ जय जयकारी होने लगी। और इधर कुछ दिन बाद उस गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, लेकिन कान गौ के जैसे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। पंडित जी ने कहा बेटे का नाम मैं रखूंगा। धुंधली ने कहा अच्छा, पेट में रखी मैं, पालन पोषण मैं करूंगी, नाम आपका चलेगा? जी नहीं, अरे मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। तो पंडित जी ने कहा ठीक देवी जैसी तुम्हारी मर्जी, और उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञान धुंधकारी महाकलह। गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ, बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। वो तो बड़ा हो करके पिताजी को ही कष्ट देने लगा, पिताजी की संपत्ति को जुए में हारने लगा। पिताजी कुछ कहते तो जबान लड़ाता, झगड़ा करने को चल पड़ता। एक दिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखित हुए, बोले महात्मा जी ठीक कह रहे थे कि भगवान को मैं बेटा बना लेता तो मेरा जीवन सुखमय बीत जाता, इसने तो मुझे दुख ही दिया है, इसने मुझे रुलाया ही है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। इतने में गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी आकर अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहते पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि ये संसार ही दुख रूप है, इस संसार का नाम ही दुखालय है।
अब आप जाओ औषधालय में, जिसे मेडिकल स्टोर कहते हैं, वहां जाकर कहो जी जरा 2 किलो जलेबी देना, 1 किलो रबड़ी देना, आधा किलो मोहन भोग देना, तो मिलेगा मेडिकल स्टोर में? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो औषधालय है, वहां दवाइयां हैं। ऐसे ही ये संसार का दुखालय है, यहां सुख नहीं है, यहां तो दुख ही दुख है। सुख तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर एकांत में बैठकर भगवान का भजन करता है, वही सुखी है। जिसके मन में कोई कामना नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई वासना नहीं, केवल वही महापुरुष सुखी है। बाकी संसार में सब दुखी हैं। कोई स्नेह के बंधन में बंधा है, कोई माया के बंधन में बंधा है, कोई धन पुत्र के बंधन में बंधा है। सारे लोग अंधकूप में पड़े हुए हैं, और बुद्धिमान वही है जो इस अंधकूप से बाहर निकल आवे। आत्मदेव ने पूछा, मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से अपने मन को हटाना चाहता हूं, बहुत प्रयास करता हूं, फिर भी मन हटता नहीं है। आप ही कोई उपाय बताएं। अब पुत्र पिता को उपदेश दे रहा। देखिए भागवत की महिमा। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को उपदेश देते हुए कहते, पिताजी देहस्तिमान सरुधे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। कहा पिताजी देहस्तिमान सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इस शरीर का अभिमान छोड़ दो। अब आप लोग 10-15 मिनट और बैठ जाए, फिर आरती होगी, प्रसाद लेकर जाएंगे। इतना देर बैठे रहे, केवल 10 मिनट, क्योंकि आज ये महात्मा आपको सुना दे। और कथा भी विलंबित प्रारंभ हुई, क्योंकि पहले दिन कलश यात्रा, पूजा पाठ, बहुत सारे कार्य रहते हैं, आवाहन स्थापन पूजन, तो थोड़ा देरी हो जाता है। केवल 10 मिनट समय लेंगे, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर आप लोग जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा इस शरीर में जो अभिमान है, ये जो है ना, ये पंचायती धर्मशाला है। चित जल पावक गगन समीर, ऐसी तो शरीर से, इन्हीं 5 से शरीर बना है। तो ये पंचायती धर्मशाला रूपी शरीर में आप कितने दिन तक हो जी? जहां आपकी अवधि पेमेंट पूरा हुआ, श्वास पूरे हुए, उसी दिन इस पंचायती धर्मशाला को छोड़ना पड़ेगा। तो देहाभिमान को त्याग देना चाहिए, अहंता और ममता को छोड़ देना चाहिए। और कहा अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, दूसरों के दोष गुण चिंतन से मुक्त हो जाना चाहिए। सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उसी समय वैराग्य हो गया और आत्मदेव ब्राह्मण रात्रि में ही गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वन में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का आश्रय लेकर उन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु का गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु का गुण गाने लगा, प्रभु का गुण। ब्राह्मण जंगल में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का आश्रय लेकर अपने जीवन को संवार लिए। पिता बड़ी दुखित हुई और कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दी। धुंधकारी जाकर 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया। उनके भरण पोषण के लिए उसने राजा के यहाँ चोरी की। वैश्याओं ने क्या किया, सोते हुए धुंधकारी को बिस्तर में बांधकर तप्तांगार समूहश्च, उसके मुख में अंगार डाल दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। सारा एक दिन गोकर्ण जी जब अपने घर में घूमते हुए आए तो गोकर्ण जी ने देखा, अरे ये शेर आ रहा है, कभी गीदड़ आ रहा है, कभी भेड़ा आ रहा है, तो कौन हो? पूछा तो कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी थी नामतः, स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितम्।
मया। कथा सुनाओ तो बड़े से बड़े प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। उस कथा में धुंधकारी यजमान बना, कथा सुनने के लिए आया। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए हैं। उस विमान में गया है भगवत धाम को। गांव वालों ने देखा, कहा भैया सबका उद्धार हुआ, हम लोगों का धुंधकारी का हुआ, हम लोगों का क्यों नहीं हुआ? कहा आप लोगों ने कथा में आप थे तन से, लेकिन मन घर में लगा हुआ था। भले आप घर में तन से रहो, मन कथा में होना चाहिए। और उसके बाद पुनः जब आयोजन हुआ, सारे गांव वालों ने एक साथ बैठकर बड़े भाव से कथा श्रवण किया। और जैसे राम जी के साथ अयोध्यावासी भगवत धाम को गए, ऐसे गोकर्ण जी के साथ भी उत्तम नगर के सारे लोग भी भगवान के धाम को गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत की महिमा बताई है। कथा पूरी हुई, तब तक भक्ति माँ के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ताता थैया करके नृत्य करने लगी। अब तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, देवराज गया, सब जय जयकारी करने लगे। और उसी बीच भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारायण। और इस तरह से नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताएं भागवत का नियम क्या है और भागवत में खर्चा क्या आता है? बोले जो खर्चा विवाह में होता वही भागवत में भी होता है। विवाह 1,50,000 निमंत्रण दे, दल बांटे कि भाई हम कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी आकर अपना कल्याण कर लीजिए, उद्धार कर लीजिए। और इस तरह से हो सके तो फलाहार करके कथा सुने। तब तक 2 बार भगवत नाम स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्रभु श्रीसित सोहे, प्यारी पग से मुनि मन मोहे, प्यारी पग मन जाओ शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा तारी, पावन करती है सारी। पूरे चरणों में मैं तो दर्शन पाऊं, बिहारी तेरी भगत जनों के प्रभु आप हो, भगत जनों के प्रभु आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे। तुमेव राजवता तुमेव तुमेव सर्वं ममेव देव। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे।
गच्छन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया कृतं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आज जगदम्बे माता की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत सप्ताह ज्ञान महान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी जय हो। सभी तीर्थों धामों की राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्नान करेंगे। प्रसादी कोई छोड़ के नहीं जाइएगा, प्रसादी को छोड़ के जाइएगा। श्री हरि नारायण।